मीडिया लैंड कंपनी का बनाया हुआ ये शाहकार जिसकी ओपनिंग से पहले ही टिकट्स फरोख्त हो चुके थे। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एंटर हुए इंडिया में और यहाँ पर वाकई ही ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया में मौजूद है। कपड़े, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस सब कुछ ही मेड इन इंडिया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 दुकानें थी जो पाकिस्तानियों की थी। ठीक उसी तरह जिस तरह बंटवारे से पहले हमारा छोटा सा हिस्सा था, बिल्कुल उसी के मुताबिक हमें हमारा हिस्सा मिला। इसके बाद हमने एंट्री की अफ्रीका में और यहाँ पर अफ्रीकी सकाफत की तमाम चीज़ें मिली। काफ़ी वेलकम किया यहाँ पर लोगों ने हमारा, काफ़ी दोस्ताना माहौल था। अफ्रीकन कपड़े, ज्वेलरी, मेडिसिन, डेकोरेशन पीसेस और अफ्रीकन रक्स करने वाले डोल और ये चच्चा जो फुल मौज मस्ती में था। तो दोस्तों, अफ्रीका में घूमने फिरने के बाद हमने रुख किया मराकेश का। What's your name? My name is Suhail Khan. I'm from Pakistan. From Pakistan? Yeah, I'm from Senegal. My name is Hassan. ये तमाम लोग यहाँ पर अपने कल्चर की नुमाइश के लिए आए थे और उनके बहुत सारे लोग खुबर दमाम और इसके मुजाफजात में आबाद। दोस्तों, अब हम इंटर होने वाले हैं मराकेश में और यह अलादीन का चिराग जो था, ये इनकी सबसे पहली निशानी थी। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े और डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी थे और खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए थे और बर्तन भी मिल रहे थे। तो मोरक्को के बाद हम चले गए जापान और कोरिया और यहाँ हमें देखने को मिले जापानीज और कोरियन कप्स, की चेन, पोस्टर, हेड्स, टी शर्ट वगैरह और प्लास्टिक की तलवारें भी थी। इसके अलावा इनके ट्रेडिशनल क्लॉथ्स और ग्रासरी वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे। तो फिर हमने रुख किया बिलाद शाम यानी सीरिया का और यहाँ पर हमें इस फलस्तीनी भाई ने ज़ातर भी खिलाया जो बड़ा ही टेस्टी। तो यहाँ आगे बढ़ने पर हमें जैतून, ड्राई फ्रूट्स, मसाला जात, कपड़ों के स्वीट्स वगैरह और हैंडमेड डेकोरेशन पीसेस और बर्तन वगैरह के भी स्टॉल नजर आए जो बहुत ही खूबसूरत थे। इसके अलावा यहाँ पर शाम और फलस्तीन के खानों की भी नुमाइश की गई थी और अच्छे अच्छे परफ्यूम शॉप्स भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा फ्रेश जूसेस के भी स्टॉल लगे हुए थे और इसके बाद हमने रुख किया रोड टू एशिया का, जहाँ पर बांग्लादेशी, वियतनामी, नेपाली वगैरह ये सब के स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली शॉप पसंद आई जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बर्तन, टी पॉट्स और बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस जो है वो डिस्प्ले किए गए थे। इंडोनेशिया से आए हुए इस भाई ने जो लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर यहाँ पर डिस्प्ले किए थे तो कमाल ही थे। यहाँ पर हमें एक मिक्स एशियन कल्चर देखने को मिला जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अब हम इंटर होने वाले हैं रशिया में, जहाँ हमें ईसाइयों के चर्च की चीज़ों के साथ साथ रशियन ज्वेलरी भी देखने को मिली और सर्दी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हेड्स यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, रशियन बाजार में स्टॉल्स थोड़े से कम थे, इसलिए हमने इसके बाद रुख किया चाइना का, जहाँ पर दुनिया की हर एक चीज़ ही मौजूद। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर के शूज़, हैंड बैग्स, डॉल्स, खिलौने, इनके ग्रोसरी के आइटम्स, टॉवल, नाइट सूट वगैरह, ये सब कुछ चाइनीज़ मार्केट में दस्तयाब था। इसके अलावा मुख्तलिफ की चेन्स और मोबाइल एक्सेसरीज भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको एंट्री के वक्त ही बताया था कि चाइनीज़ मार्केट में आपको दुनिया की हर चीज़ मिलने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही था। वैसे इन तमाम मार्केट्स के बाहर भी दुकानें हैं जहां पर लोगों का काफ़ी रश लगा रहता है और इसके अलावा फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के होटल और कॉफ़ी शॉप्स भी है। तो यासर भाई ने भी मुझे कॉफ़ी पिलाई ऊदन से और ये बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी थी। अगर आप यहाँ पर आए तो ज़रूर ट्राई करना। कब शाम हुई मुझे पता ही नहीं चला, घंटों यहाँ घूमकर भी दिल नहीं भरा और उसके बाद हम गए फ्लोटिंग मार्केट की तरफ जो बिल्कुल झील के किनारे पर ही वाक़या था। यहाँ ज़्यादातर फूड के स्टॉल लगे हुए थे, चाइनीज़ सुशी से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रिल्ड खाने यहाँ पर दस्तयाब है। जगह भी किसी खूबसूरत शाहकार से कम न थी और अब हो गई है ठंड बहुत ज़्यादा और मैं दिन के टाइम आया था तो इसीलिए अपना जैकेट भी साथ लाना भूल गया। इसलिए अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल झील के किनारे वाक़या है और बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो अब हम जाने लगे हैं तुर्की की साइड पे। तो यहाँ पर एंटर होते साथ ही आपको नज़र आएगी तुर्की की मशहूर आइसक्रीम। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नखरों से आपकी तवज्जो हासिल करेंगे और फिर कुर्दिस्तान के सौगात जो आपको अपनी जानिब राग़िब करेंगे। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आपको नज़र आएंगे, जैतून के स्टॉल्स, बर्तन और तुर्किश कालीन और कंबल और कपड़े आपकी तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीस और बर्तन भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ से निकलते साथ ही आपको नज़र आने वाला है सामने तुर्की का मशहूर रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे और उसके साथ तेहरान यानी ईरान का भी एक रेस्टोरेंट है। तो अब वक्त हुआ है थाईलैंड का और थाईलैंड का मशहूर जो है वो है थाई मसाज, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रूट बाज़ार था और यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम के भी स्टॉल लगे हुए थे और हैंडमेड बैग्स, खिलौने वगैरह। अब यहाँ से हम रुख करने वाले हैं ईरान की जानिब जो अब तक का हमें सबसे बेहतरीन बाज़ार लगा। यहाँ पर एंटर होते साथ ही हमने देखा कि ईरानी ज़ाफ़रान के स्टॉल्स भी लगे हुए थे और बहुत सारे ईरानी मसाले जात के भी स्टॉल्स लगे हुए थे। इसके अलावा अचार, बर्तन, डेकोरेशन पीसेस, कपड़े, ग्रॉसरी स्टोर और महताब की मशहूर मशरूब के साथ साथ अनार के फ्रेश जूसेस, हर किस्म के ईरानी मसाला जात भी। दोस्तों, ईरान की मार्केट हो और ईरान के कालीन ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है और इसके साथ मशहूर
پتھر اور چاندنی کی انگوٹھیوں وغیرہ اور لاکٹس کے بھی یہاں پر آپ کو سٹالز ملیں گے۔ دوستو ایران کے بعد ہم گئے الخلیج کے سٹالز پر، اور وہاں پہنچتے ہی ہوا میں ہر طرف ایک بہت زبردست مہک تھی۔ مختلف عطر، بخور، عود وغیرہ کے اسٹال اور اس کے ساتھ زیتون کے مختلف اقسام اور ان کے لوکل مسالہ جات بھی یہاں پر موجود تھے۔ سردیوں کے کپڑے، آرٹیفیشل جیولری اور لذیذ کھانے اور آئس کریم۔ یہاں پر جو سب سے مختلف بات تھی وہ تھا یہ کتب خانہ۔ اس کے بعد ہم نے باہر کا رخ کیا اور ہمیں نظر آیا یہ کباب شاپ جہاں پر یہ لوگ ڈانس کر رہے تھے اور اپنے کباب بیچ رہے تھے، اور ہم نے رخ کیا دنیا کا یعنی مصر کا۔ دوستو یہاں پر ایک الگ ہی رونق تھی اور رش بھی بہت زیادہ۔ مصر کے سٹائل کے کپڑوں سے لے کر برتن، ڈیکور کے پیسز، بچوں کے ملابس، پرفیومز، مختلف لذیذ قسم کے کھانوں کے سٹالز اور بہت کچھ۔ اور یہاں پر گھومنے اور مصر کی ثقافت کو انجوائے کرنے کے بعد ہمارا دل کیا کہ اب ہم آخر میں المملکہ یعنی سعودی عربیہ کی مارکیٹ میں جائے۔ ہم وہاں سے نکل کر کے چل پڑے سعودیہ کی جانب، جو ہوگا ہمارا آخری سٹاپ، اور اس کے بعد ہم کریں گے اپنے ویلاگ کا بھی اختتام۔ تو یہاں انٹر ہوتے ہی ہمیں بہت سارے پرفیومز، عود، عطر وغیرہ کے شاپ بھی نظر آئے، کافی شاپس، ان کے مسالہ جات، عبایا وغیرہ کے دکان اور ان کے ملابس، اور بہت سارے لذیذ کھانوں کے بھی دکان، قہوہ کی بھی سٹالز نظر آئے یہاں پر ہمیں۔ مارکیٹ کی جو سب سے خاص بات مجھے لگی وہ تھا اس مارکیٹ کی کنسٹرکشن کا ڈیزائن، اور انتہائی صاف ستھرا۔ ان کے پرانے زمانے کے برتن بھی یہاں پر ڈسپلے کیے گئے تھے، اور گراسری کے سٹور کے ساتھ ساتھ سکن کیئر کے سٹالز بھی یہاں پر لگائے گئے تھے۔ کچھ آرٹیفیشل جیولری، ڈرائی فروٹ اور سعودی عرب کے لوکل مسالہ جات کے بھی شاپ یہاں پر موجود تھے، اور سب سے زیادہ یہ دخون الشیخ کی پرفیوم شاپ جس کا الگ ہی نظارہ تھا۔ تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے کسی ویلاگ میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے آپ کو دوبارہ یہاں کا وزٹ کروائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔